असम मेघालय सीमा विवाद पर मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी। सीमा विवाद को लेकर हुआ दोनों राज्यों में समझौता। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ समझौता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा रहे मौजूद। पीएम मोदी के दखल के बाद सुलझा विवाद। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा, आगे आने वाले 6 से 7 महीनों में पूरी तरीके से होगा समस्या का समाधान। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 12 जगहों पर है सीमा विवाद। आज के समझौते में 6 जगहों पर बनी है सहमति। लगभग 70% जमीन हुई विवाद मुक्त। जो 12 पॉइंट डिस्प्यूट्स के थे, वो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट पर असम और मेघालय के बीच में समझौता हुआ है। और सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को दिया क्षेत्र में योजनाओं के प्रचार का मंत्र। बैठक में पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई तय। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाने की दी जानकारी। कहा, हम सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का करते हैं सम्मान। पीएम ने कहा कि हम गरीबों के लिए करते हैं काम। सभी सांसदों ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन वितरण योजना का भी किया जिक्र। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,21,000 लोगों को कराया गृह प्रवेश। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने की पीएम आवास योजना की तारीफ। कहा, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उन्हें मिले पक्के मकान। ऐसे ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सीएम योगी ने लखनऊ में विश्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल के साथ की मुलाकात। प्रदेश के विकास से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर की चर्चा। यूपी विधानसभा के स्पीकर बने सतीश महाना। निर्विरोध चुने गए सतीश महाना। बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स को लेकर केजरीवाल के बयान को बनाया मुद्दा। कहा, सीएम केजरीवाल ने कई फिल्मों के पोस्टर चिपकाए। कश्मीरी हिंदुओं का उड़ा रहे हैं मजाक। ये सोशल मीडिया के पोस्टर्स हैं अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल जी ने न जाने कितने मूवीज के लिए पोस्टर चिपकाए और आज मजाक को कश्मीरी हिंदुओं का बना रहे हैं। बीजेपी ने कश्मीरी हिंदू टीचर्स को दिल्ली में नौकरी देने वाले बयान पर भी साधा निशाना। कहा, हैरानी है कि मुख्यमंत्री कैसे ये बोल सकते हैं झूठ। ये जो गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से झूठ कैसे बोल सकते हैं। संबित पात्रा ने ममता सरकार पर भी साधा निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल बम और बारूद के मुहाने पर बैठा है। बीजेपी चाहती है चुनाव आयोग से संज्ञान मिले। बीरभूम हत्याकांड के बीच दिल्ली में सियासी गहमागहमी हुई तेज। बंगाल के सांसदों ने 31 मार्च को मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीरभूम हिंसा मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। पूरी घटना की दी जानकारी। बीरभूम हिंसा में जारी है सीबीआई की जांच। पूछताछ के लिए गांव से 7 लोगों को अपने साथ ले गई जांच एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायकों पर हाथापाई का आरोप। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड। दार्जिलिंग में कुछ अलग अंदाज में दिखी ममता बनर्जी। सड़क पर चलते हुए लोगों से मिली। कहीं बच्चों को दुलारा तो कहीं वृद्धों का क्या आदर। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर भी साधा निशाना। संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष से की अपील। कहा, एकजुट होकर करें बीजेपी का सामना।
रीवा में प्रमोद सावंत की सरकार जनता के लिए लाई गुड न्यूज। हर साल राज्य की जनता को मिलेंगे 3 फ्री सिलेंडर्स। राजधानी में बढ़ती क्राइम की घटनाओं को लेकर चर्चाओं के दौरान दिल्ली विधानसभा में हंगामा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को विधानसभा में तलब करने की उठी मांग। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के भारत बंद का आज हुआ दूसरा दिन। तिरुवनंतपुरम में दिखा हड़ताल का बड़ा असर। बाजार रहे बंद, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा खत। सेना भर्ती से जुड़े युवाओं की समस्याओं हल करने का किया अनुरोध। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एसपी बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां बना दिया भय और आतंक का माहौल। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का छलका दर्द। बोले आज फिर से निकला हूं संघर्ष के रास्ते पर। मंत्रिमंडल में काम करने का मौका देने के लिए नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। मुकेश सहनी ने कहा अगले महीने से पूरे बिहार का करूंगा दौरा। अब जनता करेगी मेरा न्याय। दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में चलाई बस तो कटेगा चालान। कई बार तोड़ा नियम तो दर्ज होगा केस, रद्द होगा डीएल। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹100 के भी पार कर गई है। आपको बता दें ₹100.21 प्रति लीटर और डीजल ₹91.47 प्रति लीटर। नई कीमत सुबह 6 बजे से लागू। मुंबई में पेट्रोल ₹115 प्रति लीटर, डीजल की कीमत 99 के करीब। चेन्नई में ₹105 प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल की कीमत ₹96 प्रति लीटर। कोलकाता में भी पेट्रोल ₹100 के पार, ₹109 प्रति लीटर हुई कीमत। डीजल ₹94 प्रति लीटर। मंडला में मुस्लिम युवक ने की नर्मदा परिक्रमा। आंखों की रोशनी वापस आई तो बना नर्मदा भक्त। 8 दिन नर्मदा जप करने पर मिली रोशनी तो बढ़ी नर्मदा के लिए आस्था। जोधपुर के दिव्यांग खिलाड़ी का कमाल। उदयपुर में राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। बिना हाथ के पिंटू गहलोत ने जताई अपनी धाक। एमपी के खरगोन की बेटी ने थाईलैंड में कैनो सलालम वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते 2 कांस्य। मंडलेश्वर में हुआ विजेता रीना सेन का शानदार स्वागत। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ट्रेनिंग के बाद लौटी एमपी के राजगढ़ की आदिवासी बेटी के स्वागत में उमड़ा पूरा गांव। गांव वालों ने साफा बांधकर घोड़े पर बिठाकर निकाला जुलूस। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए कटिहार के डीएम की अनूठी मुहिम। सैटरडे साइकिलिंग की करी शुरुआत। अधिकारियों और कर्मचारियों से की जुड़ने की अपील। बस्ती जिले के गांव में जेसीबी से खोदाई के दौरान खंडहर मकान से मिले भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के। जिला प्रशासन टीम को दी गई जानकारी। महाराष्ट्र के नासिक जिले के दिडोरी तालुका में गन्ने के खेत में मजदूरों को मिला तेंदुए का शावक। वन अधिकारियों को दी मामले की जानकारी। राजस्थान की संस्कृति और कला को बचाने के लिए 9 साल बाद थार फेस्टिवल का हुआ आयोजन। कई प्रतियोगिताओं में दर्जनों लोगों ने लिया हिस्सा। चमोली में आशा देवी नाम की महिला ने पढ़ने का शौक किया पूरा। 51 साल की उम्र में दे रही 10वीं बोर्ड की परीक्षा। गर्मियों के दौरान लद्दाख क्षेत्र का दराज इलाका बना सैलानियों के लिए फेवरेट स्पॉट। बर्फ के कारण स्नो स्कीइंग का आनंद उठा रहे हैं लोग।
34वें दिन भी यूक्रेन में महाविनाश जारी, ताबड़तोड़ हमले कर रही है रूसी सेना। जंग के बीच इरपिन में मेयर का बड़ा दावा, रूस के कब्जे से आजाद हुआ इरपिन। इरपिन के मेयर ने कहा, शहर से खदेड़े गए रूसी सैनिक। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग, हवाई हमलों के बाद जमीन पर युद्ध करते नजर आए सैनिक। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बयान, कहा राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच एक बैठक होनी चाहिए। खार्किव से आगे सोल्टविका शहर में एक हफ्ते से जारी है बमबारी, रूसी हमले से भारी तबाही। साल्टविका में जंग के बीच बिजली, पानी और खाने पीने का संकट गहराया, अंधेरे में बीमार और बुजुर्ग। इरपिन में रूस ने सब कुछ किया तबाह, भारी संख्या में लोगों के पलायन का सिलसिला जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, चर्निहिव में यूक्रेन की वायुसेना के 4 विमानों को मार गिराया गया। वहीं यूक्रेन का दावा, 8 विमान, 4 यूएवी, 3 हेलीकॉप्टर्स और 2 मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन के रिवने में तेल डिपो पर हमला, गवर्नर का दावा, तेल टैंकों को निशाना बना रहा है रूस। जंग के दौरान रिवने में अब तक 6 तेल डिपो तबाह, खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान। यूक्रेन ने जारी की 620 रूसी खुफिया एजेंट्स की लिस्ट, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का है दावा। मारिउपोल में रूसी हमले में अब तक 5000 लोगों की गई जान, 1.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे होने के दावा। यूक्रेन का दावा, खाली इमारतों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं चेचेन लड़ाके। युद्ध विराम के लिए इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जारी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से की थी बात। जंग के बीच रूस ने फिर दी परमाणु हमले की धमकी, रूस का बयान, अपने देश पर खतरा नहीं होगा बर्दाश्त। रूस ने कहा, खतरा बढ़ा तो परमाणु हथियारों का होगा इस्तेमाल, पहले भी रूस दे चुका है परमाणु हमले की धमकी। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी, युद्ध रोकने की ज़ेलेंस्की की शर्तों पर आंख बबूला पुतिन। युद्ध विराम पर ज़ेलेंस्की ने वार्ताकार के हाथ भेजा था हाथ से लिखा हुआ नोट, पुतिन बोले, कह दो उन्हें, तबाह कर दूंगा मैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बयान, कहा महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमति बैठक में ही संभव। यूक्रेन ने अपने इलाके रूस को सौंपने से किया इनकार, ज़ेलेंस्की ने कहा इस मामले में नहीं बरतेंगे रियायत। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ी ईंधन की कीमतों पर स्पेन का बड़ा ऐलान, 16 अरब यूरो की मदद को मंजूरी देगा स्पेन। पुतिन पर टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे बाइडेन, कहा रूसी राष्ट्रपति का व्यवहार बेहद क्रूर। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज ने बड़ा ऐलान किया, कहा 16 अरब यूरो की सहायता को मंजूरी देगा स्पेन। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, अगले हफ्ते हो सकती है वोटिंग। इमरान खान ने 5 सालों का कार्यकाल किया पूरा,
पूरा करने का किया दावा। परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के लिए ठहराया जिम्मेदार। इमरान खान पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का पलटवार। कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बताया डरपोक। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से वेस्ट बैंक के रामल्लाह में मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। फिलिस्तीनी लोगों की मदद पर बैठक में दिया जोर। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी है प्रचार। इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार एरिक जेमोर ने कसी कमर। बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद किम जोंग उन की नई चेतावनी। कहा, उत्तर कोरिया मजबूत प्रहार करने की क्षमता विकसित करता रहेगा। इजराइल में राजनयिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। 4 अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ ईरान के परमाणु समझौते समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने ईरान परमाणु समझौता सुलझाने की जताई उम्मीद। कहा, अटके हुए मुद्दे जल्द ही वियना बातचीत में सुलझ जाएंगे। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच फिलीपींस और अमेरिका ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। 8 अप्रैल तक चलेगा अभ्यास। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे से जगी उम्मीद। 3,800 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें होंगी पूरी। मार्च के महीने में ही चढ़ा दिल्ली समेत उत्तर भारत का पारा। सुबह होते ही बढ़ने लगती है सूरज की तपिश। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है दिल्ली का पारा। बिहार और झारखंड में तेजी से गर्मी बढ़ने का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा, कुछ इलाकों में हल्की बारिश से लोगों को मिलेगी राहत। वहीं बिहार और झारखंड में हीट वेव की कंडीशन 2 से 3 दिनों में हो सकती है शुरू। कई इलाकों में पारा 40 डिग्री पार करने की है संभावना। सुबह जम्मू और कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। सिस्मोलॉजी विभाग के मुताबिक इसका सेंटर लेह के अलची में था। फ्यूचर रिटेल की रिलायंस इंडस्ट्री को बिक्री में एक बार फिर से अटकलें की आशंका। बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बैंकों ने कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में घसीटने का इरादा बनाया। सेबी ने रुचि सोया की एफपीओ में बोली लगाने वाली रिटेल निवेशकों को बोली रद्द करने की अनुमति देने के लिए कहा। कंपनी के एफपीओ में निवेश के लिए भेजे गए एसएमएसीज को सेबी ने मिसलीडिंग करार दिया। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पर कर्ज बढ़कर 128 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। कुल देनदारी में सार्वजनिक कर्ज की हिस्सेदारी बढ़कर 91.6% पर पहुंची। आरबीआई गवर्नर बोले, बैंक नोट मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बने देश। बैंक नोट प्रिंटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली शाही का उत्पादन देश में ही करने पर किया जोर। ग्यारह क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लगे जीएसटी चोरी के आरोप। सरकार ने कहा, क्रिप्टो एक्सचेंजों की 81.5 करोड़ की जीएसटी की चोरी। की कॉमेडियन सुमोना चक्रवर्ती छोड़ रही हैं कपिल शर्मा का शो। सुमोना चक्रवर्ती करेंगी एक नया टीवी शो। कंगना रनौत के लॉकअप से बाहर हुए करणवीर बोहरा, उनके निकाले जाने से इमोशनल हुए मुनव्वर फारूकी।